नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों, आज है आपकी 18 अगस्त और हम देखेंगे 18 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने पहली बार किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सी कैट 2023 अभ्यास में भागीदारी की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। तो सिंगापुर में आयोजित किया जा रहा था सी कैट, उसमें भारत ने शिरकत की। सी कैट 2023 ये 22वां एडिशन था। साउथ ईस्ट एशिया कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग, जो दक्षिण पूर्व जो आपके कंट्रीज़ हैं उनका ये अभ्यास है। सिंगापुर जी इसका होस्ट था। यूएसए की नौसेना और साथ में 20 देश अलग इसमें शामिल हुए थे। भारत इसमें पहली बार शामिल हुआ, तभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और भारत ने कौन सा जहाज़ भेजा था? आईएनएस कुलीन जहाज़ इसमें अपने भेजा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट करके रखना है। ये क्वेश्चन आप आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कौन सा जहाज़ भेजा था। ठीक है जी। अच्छा, कुछ और अगर हम साथ में करें, रिवाइज करें, तो सिम्बेक्स किस किस के बीच में होता है? भारत और सिंगापुर के बीच में। बोल्ड कुरुक्षेत्र में इसको करवाया गया। मालाबार अभ्यास के क्वाड कंट्रीज़ की आपका खुद की ये अभ्यास है। क्वाड कंट्रीज़ कौन है आपकी? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। ऑस्ट्रेलिया ने इस बार पहली बार इसमें शिरकत करी। आसियान 1967 में इसकी स्थापना करी गई थी। जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है और इसका 11वां मेंबर बना है तिमोर लिस्ते। भारत राज्य का संघ है, ये आर्टिकल नंबर 1 के अंदर ये बात करी गई है। कानून के समक्ष समानता, सभी की समानता, ये आर्टिकल नंबर 14 में बात करी गई है। अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी का अंत, ये आर्टिकल नंबर 17 में बात करी गई है। उपाधियों का अंत, अबॉलिशन ऑफ द टाइटल, ये आर्टिकल नंबर 18 में बात करी गई है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें हम रिट्स वगैरह जारी करते हैं, वो है आपका आर्टिकल नंबर 32। ओके जी, याद रखें इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का दूसरा प्रश्न है हमारा, हाल ही में CSIR और MBRI ने लोटस की कौन सी किस्म लॉन्च की है? तो नमो 108 इनके द्वारा लॉन्च करी गई है। कौन सी? नमो 108। ओके जी। तो CSIR NBRI क्या है? ये नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ के अंदर है। NBRI ये आपका निहार विकास, ये एलोवेरा के लिए इन्होंने अलग से इनको लॉन्च करा है। ठीक है जी। रिसर्च की इसकी स्थापना करी गई थी 1942 के अंदर। हेड इसके प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखिए। CSIR के हेड आपके प्रधानमंत्री हुआ करते हैं, याद रखिए जी। जो लोटस की नई किस्म है वो है आपका नमो 108। ओके जी। कमल की 108 पंखुड़ी हैं, इसलिए इसका नाम नमो 108 रखा गया है। ग्राम पंचायत कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 40 के अंदर है। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल नंबर 21A के अंदर है। समानता, समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आर्टिकल नंबर 44 में इसकी बात करी गई है। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है हमारा, AWEIL कानपुर द्वारा निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी की रिवाल्वर कौन सी है? तो प्रबल इसका नाम है भाई, याद रखें। तो 18 अगस्त कानपुर में इसको लॉन्च करा गया। निराक्षी, ये पानी में बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए हमने एक निराक्षी एक सिस्टम तैयार किया है, उसका नाम निराक्षी। ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ओके जी। फिर आपका सूर्यांशु क्या है? ये केरला में सोलार बोट है। ओके जी। सूर्यांशु। राष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल नंबर 56 में ये बात करी गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट आर्टिकल नंबर 161 में बात करी गई है। आज हम साथ साथ में पॉलिटी को भी रिवाइज कर रहे हैं। ओडिशा की AI क्षेत्रीय न्यूज़ एंकर, ये तो मैंने बड़ी बार करवा दी, लीसा नाम है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ये आर्टिकल नंबर 54 में इसकी बात करी गई है। और राष्ट्रपति का पुनर्विचारण, ये है आपका आर्टिकल नंबर 57। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति, आर्टिकल नंबर 60 में इसकी बात करी गई है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, अच्छा चौथा प्रश्न है हमारा, हाल ही में आयोजित नवरोज फेस्टिवल, नववर्ष किससे संबंधित है? भाई पारसी समुदाय से संबंधित आपका नवरोज फेस्टिवल। ओके जी। और आपका पारसी समुदाय, ये आपका इनका जो कैलेंडर का नाम है उसका नाम है शहनशाही कैलेंडर। पैगंबर जसदूत ने इसको स्टार्ट करा गया था। यूनेस्को अमूर्त धरोहर में 2016 को स्टार्ट करा गया था। ठीक है। एक होती है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसमें एक होती है एक टेंजिबल साइट, एक होती है इंटेंजिबल साइट। अब इसमें अमूर्त धरोहर में नवरोज फेस्टिवल को, आप फेस्टिवल को कोई छू तो सकता नहीं है, जैसे दुर्गा पूजा हो गई, गंगा पूजा होगी, इनको कोई छू तो नहीं सकता, इनको हम फील कर सकते हैं। तो इनको भी यूनेस्को जो है वो अमूर्त धरोहरों में डालता है, इंटेंजिबल साइट्स में डालता है। ठीक है जी, इसको भी याद रखना है। महान्यायवादी, ओके, तो R वेंकट रमनी इस टाइम के हमारे महान्यायवादी, आर्टिकल नंबर 76 में इसकी बात करिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं हम इंग्लिश के अंदर।
राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति आर्टिकल नंबर 72 के अंदर है। संसद का गठन आर्टिकल नंबर 79 में है। धन विधेयक आर्टिकल नंबर 110 में बात करी गई है। और वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको आप बजट कहते हैं वो आर्टिकल नंबर 112 में बात करी गई है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में G20 डिजिटल आर्थिक वर्णय समूह और डिजिटल आर्थिक मंत्रिमंडल बैठक का आयोजन कहाँ करा गया था? तो ये बेंगलुरु में करा गया था। सिविल 2.0 आयोजन करा गया था आपका जयपुर के अंदर। ओके जी। और G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह की चौथी बैठक बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर संपन्न हुई। पहली इसकी कहाँ पे हुई थी? आपकी लखनऊ के अंदर। ओके, CGA हैं, एक CAG होता है, एक होता है CGA। तो CGA इस टाइम हमारे कौन है? आपके SS दुबे। CAG गिरीश चंद्र मुर्मू हैं और आपके CGA ये आपका SS दुबे हैं। याद रखें भाई, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। यूथ 22 शिखर सम्मेलन वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। राज्यपाल की क्षमता शक्तियाँ आर्टिकल नंबर 161 के अंदर हैं। राष्ट्रपति का अध्यादेश आर्टिकल नंबर 123 के अंदर है। ओके जी, याद रखें इस बात को भी। फिर है आपका G20 का होस्ट इस बार इंडिया है। वासुदेव कुटुंबकम इस बार की थीम है। G20 2024 में ब्राजील में करवाया जाएगा। ठीक है जी। CAG कैग का आर्टिकल कौन सा है आपका? आर्टिकल नंबर 148 से लेके 151 तक। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे CAG हैं। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, तो इसकी बात करी गई थी आपकी आर्टिकल नंबर 129 के अंदर। राज्यपाल की अध्यादेश की शक्तियाँ हैं आपकी 213 के अंदर। भाई जो अभी मैं पॉलिटी का बैच स्टार्ट करा है हमारा पटवारी के लिए पेड बैच, उसमें एक एक चीज़ को इतने डिटेल में करवा रखा है विद एग्जाम्पल, तो बहुत मजा आएगा उसको पढ़ने का आपको। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है आर्टिकल नंबर 32, फंडामेंटल राइट है ये भी। और हाई कोर्ट रिट जारी करता है भाई फंडामेंटल राइट के लिए। और आर्टिकल हाई कोर्ट रिट जारी करता है आर्टिकल नंबर 226 के तहत। इसमें आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो तो भी हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और आपके लीगल राइट्स का भी हनन हो तो भी आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने PM ई बस सेवा पहल के तहत कितने ई बसों को प्रारंभ करने की मंजूरी प्राप्त करी है? तो बहुत 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगी। बहुत बड़ा आंकड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM बस की सेवा को मंजूरी दी। PPP मॉडल के ऊपर चलेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत। कुछ लोग से कुछ पैसा सरकार का, कुछ पैसा प्राइवेट कंपनी का लिया जाएगा। 10,000 ई बसें चलाने का ठेका दिया गया है। और जहाँ के कहाँ पे चलाई जाएंगी? ऐसे शहर जहाँ की जनसंख्या 3 लाख से ज़्यादा है, वहाँ पे इन बसेस को चलाया जाएगा। अच्छी स्कीम है, क्योंकि ऐसे लोग एक एक गाड़ी के अंदर एक एक बंदा चला होता है तो ज़्यादा पेट्रोल खर्च होता है, ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो उनको रोकने के लिए अगर ई बस सेवा होगी तो थोड़ा सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर अच्छा होगा जिस भी सिटी का, तो ऑटोमेटिकली वहाँ की सिटी ऑटोमेटिकली थोड़ी पॉल्यूट कम होती है। मौलिक कर्तव्य आपके आर्टिकल नंबर 51A के अंदर है। और 42वें संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के बाद इनको ऐड करा गया था। संचित निधि आपका यह है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 266। GST काउंसिल आर्टिकल नंबर 279A के अंदर इसकी बात करी गई है। GST काउंसिल जिन्होंने आपका 101वां संविधान संशोधन में इसमें मतलब ऐड करा था, फिर हमने GST को ऐड करा था इसके अंदर। ओके, फिर आएगा आपका वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल नंबर 360 के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय शांति आर्टिकल नंबर 51 के अंदर है। वित्त आयोग का जो आपका फाइनेंस कमीशन है उसका आर्टिकल है आपका 280। केंद्रीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन वाला, तो आर्टिकल नंबर 324 अंदर। संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन, संपत्ति का अधिकार में क्या होता है? 24वें संविधान संशोधन के बाद इसको क्या करा गया था? हमने आर्टिकल नंबर 301 के अंदर डाल दिया गया था। ऐसे आर्टिकल नंबर 31 के अंदर आता था ये। अखिल भारतीय सेवा ऑल इंडिया सर्विसेज आर्टिकल नंबर 312 के अंदर आती है। 7वां प्रश्न हमारा आज का, हाल ही में केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने ए हेल्प कार्यक्रम प्रारंभ करा। तो ये कहाँ से करा? तो गुजरात के अंदर से करा। ए हेल्प कार्यक्रम गुजरात से लॉन्च कर गया। पुरुषोत्तम रुपाला जो पशुपालन मंत्री है और उनके द्वारा इसको स्टार्ट कर गया। ये क्या है? एजेंट महिला प्रशिक्षण पशुधन के लिए इसको स्टार्ट करा गया। ठीक है जी, पशु बीमा और टीके के लिए इनको इन्होंने स्टार्ट करा। 8वां प्रश्न हमारा, हाल ही में डाइचे बैंक इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में राजकोषीय स्वास्थ्य के मामले में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र है भाई इसके ऊपर। ठीक है, डाइचे बैंक ऑफ इंडिया राजकोषीय स्वास्थ्य, टॉप महाराष्ट्र, सेकंड पे छत्तीसगढ़, बॉटम है आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है जी। तो इसमें आप कैसा, इसके हम कुछ लेलन टॉप बातों की बात करें तो एक आपका लेलन टॉप में आएगा आपका पवन ऊर्जा, जिसमें मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन हमने करा भी था कि 120 मीटर से ऊपर में अगर हम बात करेंगे तो गुजरात है, और 150 मीटर 70 से 150 मीटर की हाइट के ऊपर बात करें तो राजस्थान इसमें से हाई टॉप पे है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये बहुत बड़ा पर इंपॉर्टेंट है भाई। आर्टिकल नंबर 89 संविधान संशोधन था आपका 89वां, उसमें हमने आर्टिकल नंबर
38A ऐड करा था। ओके, अनुसूचित जनजाति आयोग के तहत। महासंघ की राजभाषा, ये आपके बात करी गई है आपके 343 के अंदर। फिर राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी आज तक भारत में, तो 352 आर्टिकल इसके बारे में बात करता है। संविधान संशोधन, किसके तहत आप संविधान में संशोधन करते हैं, तो आर्टिकल नंबर 368 में। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल नंबर 19 का फर्स्ट क्लॉज के ए पार्ट के अंदर आता है। 9वां प्रश्न आज का हमारा, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है, जिनका हाल ही में निधन हुआ, तो सुलभ इंटरनेशनल के हैं क्या, बिंदेश्वर पाठक। सुलभ इंटरनेशनल सुलभ शौचालय संस्थापक हैं बिंदेश्वर पाठक, निधन का 80 वर्ष की आयु में हो गया। स्थापना इन्होंने 1970 के अंदर करी गई थी। 1991 में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान के ये ब्रांड एम्बेसडर भी थे, और 2016 में इनको गांधी शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। तस्करी को रोकने के लिए, मानव तस्करी को रोकने के लिए हमारा अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद नंबर 23 है, पता होना चाहिए। और व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का आर्टिकल कौन सा है आपका, तो ये आर्टिकल आएगा आपका आर्टिकल नंबर 25। और राष्ट्रपति की शपथ, ये आर्टिकल नंबर 60 के अंदर आएगा। ठीक है जी। लोकसभा का उल्लेख आर्टिकल नंबर 81 के अंदर है। संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग 108 के अंदर है। राष्ट्रपति की निर्वाचक विधि, किस तरह से उनको निर्वाचित किया जाएगा, 55 के अंदर है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये आर्टिकल नंबर 338 है। ठीक है जी, इन दोनों को याद रखें भाई, 338 बड़े पर इंपॉर्टेंट है। एक 338B भी है, जिसको हाल ही में ऐड करें हमने। 10वां प्रश्न है हमारा आज का, हाल ही में भारत सरकार ने किसे LIC के प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त करा है, तो R दुरीस्वामी। ओके, LIC की स्थापना 1956 के एक्ट के बाद हुई थी। अध्यक्ष इसके कौन है, सिद्धार्थ मोहंती। वित्तीय आपातकाल लगता है आर्टिकल नंबर 360 के तहत। राज्यसभा का विवरण मिलता है आर्टिकल नंबर 80 में। राज्यसभा की परिभाषा आर्टिकल नंबर 12, राज्य की परिभाषा आर्टिकल नंबर 12 के अंदर करी गई है। नेमार जूनियर ने PSV को छोड़ के सऊदी अरेबिया की अल हिलाल में किया करार। ठीक है, छोड़िए, नेमार एक फुटबॉल प्लेयर है। तो आज के क्वेश्चन को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, कल से थोड़ा सा आपको अच्छे से करंट अफेयर मिलेंगे, और इसकी PDF के लिए मेरे को कमेंट कर दिया करें, मैं आपको फिर इसको डाल दिया करूँगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, और जो ग्रुप्स में ज्वाइन नहीं है तो वो भी ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाए। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करें। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल।